ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे तकरीर नहीं करनी है, ये एक आयत का टुकड़ा आयत का पूरे तर्जमा करूंगा, सामने रखा हूं, और एक हदीस है वो रखा हूं। क्या इतना सुनना आसान है या नहीं है? ओ मार बहनों, खैरुलिया जमीलिया, ध्यान से बैठो और सुनो, तुम्हारे ही बारे में बात करेंगे। आज तू कहोगे कि नहीं हम हैं मर्द के बगैर भी काम कर लेंगे, इसलिए थम के बैठो, जम के बैठो। जब मर्द को कहते हम तुमसे कम, तो आज समझा जाना हम तुमसे दीन में कम नहीं, दुनिया में बहुत कम है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मैं कल मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ा और वहां से जायजा लेते हुए मदरसे तक पहुंचा और हमारा मुताला उस वक्त मुकम्मल हुआ। मैं अभी बात नहीं कर सकता। हमारा मुताला उस वक्त तक पहुंचा जब मैं खाना खाने के लिए इस टूटी झोपड़ी और उजरे टट्टी में घुसा। तो मैं खाना खा रहा था तो देखा कि बक्सा का लाइन लगा पड़ा है। शाम से मैं बच्चों का प्रोग्राम सुना, मैं समझ ये रहा था कि हाफिज सदरे आलम साहब जामिया हलीमा सादिया में सिर्फ गांव के बच्ची को लाके पढ़ाते हैं और छुट्टी कर देते हैं। खुदा की कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं मार बहनों, और आप भी सुनिए, जब मैं बक्सों का लाइन देखा तो मेरे आंख में आंसू जारी हो गए कि यहाँ बच्चियां दारुल इकामा में रहती है। मैंने एक साहब से पूछा कि क्या यहाँ बच्चियां बाहर की रहती है? उसने सुनाया कि जी यहाँ बाहर की तकरीबन 20-25 बच्चियां रहती है। खुदा की कसम दोस्तों, एक जिम्मेदारी समझ में आई जो इलाके के लोगों को, मटकुड़िया वासियों को, यहाँ के मार बहनों को मुझे बता देना था कि मैं देख के आश करता रहा, मैं देख के हैरान हो गया और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए कि यहाँ 25 से 30 बच्चियां जो बाहर की पढ़ती है उसके लिए कटघर बना हुआ है। ऐ काश आज हमारे समझ में ये बात आती, इसको ईद घर हम बना देते। मैं कल मगरिब के वक्त से जायजा लेता रहा। लोगों ने कहा कि हाफिज सदर आलम ने मुझसे मशवरा नहीं किया, हाफिज सदर आलम ने मशवरा नहीं किया। मेरे भाई, मैं एक वाकया सुनाता हूँ, जरा लंबा वाकया है और उसके ज़िम्न में आपको लाऊंगा। दोनों के लिए सबक आमोज वाकया है, दोनों के लिए, इदारा वाले के लिए, गांव वाले के लिए। इसलिए गांव वालों, अगर घर पर बैठे हो तो खुदा के वास्ते मेरी दरखास्त है कि आप वहां से उठो और जिन लोगों ने रोका है उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ले और पिंडाल में आवे। इंशाअल्लाह 15 मिनट में मैं मिलाने का काम करूंगा, इंसाफ का काम करूंगा, ताकि ये इदारा सबका इदारा हो जाए, ताकि एक जामिया सबका जामिया हो जाए। मिल्लत के साथ, हिम्मत के साथ, ज़ौक़-ओ शौक़ के साथ, मोहब्बत के साथ ये इदारा चलता रहे। जिस इदारे से अभी थोड़ा फायदा होता है, अगर इससे मोहब्बत करने वाले पूरे गांव वासी, इलाका वासी हो जाएंगे तो नबी का ये घर है, नबी का ये घर है, ये मदरसा है। मदरसे से मोहब्बत करने वाले नबी से मोहब्बत करने वाले होंगे। ऐ लोगों, आ जाओ, खुदा की कसम मिटा दो अपनी हस्ती को, आगे लगा दे
हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रह तू हर पस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे बोलो ना यार, क्या कलमा पर भी नहीं बोलने आता। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो ऐसा हुआ जैसा कि देवबंद में हमारे उस्ताद एक तकरीर सुनाते थे। चंद विद्यार्थी चंद तलबा जो है गए घूमने के लिए, मान लीजिए यहाँ से लतोना के तरफ, वहाँ एगो गन्ना तोड़ लिया, गन्ना वाला उसको खदेरा, वो भागे भागे 1 किलोमीटर से आया और दारुल में घुसा, फिर अपने रूम में घुसा और रूम में चौकी के नीचे घुस करके तब कहता था नारे तकबीर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में यह हाल है। झूम के बोला करो, दिल साफ होता है इससे। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रह तू हर पस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो बहलौल का वाकया नहीं है। पूछा कि कौन हो तुम? वो बादशाह कहा कि बादशाह है। कहा पेट फाड़ोगे तो तेरे पेट में मुंह भरा हुआ। तुम्हारी हकीकत तो ये है, हम लोगों की कोई हकीकत नहीं, कोई हस्ती नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हम कुर्बान होने वाले इंसान हैं, कुर्बान होने वाले इंसान हैं। आइए सबके सब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं लोग। एक वाकया है, जुरैज नामी एक बुजुर्ग गुजरा है। क्या नाम है? जुरैज। दुनिया में 3 बच्चा ऐसा है जो अपने माँ के पेट से ही, माँ के गोद में ही बोला। माँ के गोद में बच्चा नहीं ना बोलता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माँ के गोद में बुलवाया। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब लोगों ने उनके माँ पे इल्जाम लगाया था कि तू ये बच्चा कहां से लाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताए थे कि मेरी माँ ने मुझे कहां से लाया। एक वो बच्चा जब मां गोद में रखी हुई थी उसे, और एक आदमी गुजर रहा था जिसको लोग घसीट रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, पूरे एक जमात उसके साथ बेहुरमती कर रही थी। तो उस माँ ने जब देखा उस आदमी को जाते हुए, लोग थप्पड़ मार रहे, मुक्का मार रहे, बड़ी बेइज्जती के साथ जो है उसको जो है फजेताई के साथ जो है जलील करके ले जा रहा था। एक माँ ने अपने बेटे के तरफ देख के कहना शुरू कर दिया, ऐ अल्लाह हमारे बेटा को ऐसा ना बनाना, इस तरह से जिल्लत व खार की जिंदगी ना देना। तो बेटा ने माँ के दूध को छोड़ के कहा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ही बना, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाना। फिर थोड़ी देर के बाद देखा एक आदमी बेहतरीन सफेद लिबास पहने हुए, हशम खशम के साथ, जूता मोजा टोपी लगाए हुए चल रहा है, और उसके दाएं, उसके बाएं, उसके आगे, उसके पीछे सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं। बड़ी खातिर तवाज़ो हो रही है, इज्जत अफजाई हो रही है। माँ ने जो देखा ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इसकी खूब खातिर तवाज़ो हो रही है। तो माँ ने कहा, ऐ अल्लाह मेरे बेटा को ऐसा ही बनाना। तो उस बेटा ने माँ के सीने को फिर छोड़ा और कहा, ऐ अल्लाह ऐसा ना बना, ऐ अल्लाह ऐसा ना बनाना। वजह क्या थी? जो पहले आदमी जा रहे थे, जिनको लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, वो अल्लाह के पास नेक आदमी था, वो बेकसूर आदमी था, वो मुजरिम नहीं था, बेकसूर था। उसको लोग सता रहे थे,
उसको लोग सता रहे थे, परेशान कर रहे थे। जिस राज को माँ नहीं जानती थी, माँ की आंख ने उसको देखा, राज को ना जाना। वो इज्जत वाले थे अल्लाह के निगाह में, वो इज्जत वाले थे, वो मुत्तकी थे, वो पसंदीदा थे। इसलिए उस बच्चा ने कहा कि अल्लाह ऐसा बनाना, बाद में जाने वाला इंसान गर्चे बहुत ही हशम और खशम वाला था, जालिम था, जिनाकार था, चोर था, डकैत था, शराबी था, समाज को फाड़ के रखने वाला था, समाज को तीन फाड़ में फाड़ के रखने करके खुश होता था। यहाँ इत्तेफाक को, इत्तेहाद को चाक करके एक दूसरे को लड़ाया करता था। जिससे जिस जालिम से मजलूम परेशान था वो बच्चा जानता था। उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह, इस जालिम की तरह मुझे मत बनाना जो समाज में फाड़ता है, इत्तेहाद को चाक करता है, ताकत को फोड़ता है। हम ऐसा बनना नहीं चाहते हैं। तीसरा वो बच्चा है जिसका वाकया हजरत जुरैज से जुड़ा हुआ है। याद रखना दोस्तों बुजुर्गों, हाफिज सदर आलम का एक कसूर है। मैं इस कसूर को मानता हूं कि हाफिज सदर आलम ने गलती किया। एक एक लोगों के दरवाजे पर जाकर के इन्हें पांव पकड़ना चाहिए और पांव पकड़ के इनको कहना चाहिए, बाबा, काका, चच्चा, हमको मशवरा दीजिए। हम जो मदरसा चला रहे हैं उसमें मशवरा वाला बीज आप ला के डाल दीजिए, उसको भी कहीं लगा देंगे। यही कसूर न है? अरे यही कसूर न है? एक इदारा चलाने वाले आपके दरवाजा पर मशवरा लेने जाए और आपको ऐलान करके बुलाए तो आप नहीं आइए। आप जान लीजिए, खुदा की कसम, हाफिज सदर आलम कुछ नहीं कर रहा है। एक इदारा चला रहा है जहां 100 बच्चियां मकामी पढ़ रही है। अगर ये 200 रुपया लेते हैं तो कितना हुआ भाई? 20,000 रुपया। 5,000 रुपया उधार बुधार, कितना बचा? 15,000 रुपया। क्या ये 15,000 रुपया में ये बच्चियों का मेंटेनेंस कर लेंगे? 4-4 असातिज़ा को तनख्वाह दे लेंगे? ये झोपड़ी पट्टी में इनका खजाना छुपा पड़ा है। आप ईमानदारी से बोलो, इस 15,000 में एक उस्ताद भी खा सकता है, रह सकता है। देखो सदर आलम कितना बड़ा बेईमान, किस भूल में पड़े हो, किस भूल में पड़े हो। ये जुरैज, ओ लोगो याद रखो, ओ मार बहनों याद रखो, कभी बद्दुआ मत देना। सब कर्म हो जाए, बाबू को बद्दुआ मत देना। तुम्हारे गोद में बाबू होता है, जरा सा चिल्लाता है तो फोती वाला तुम उसको कह देती हो। तुम्हें पता भी नहीं है उस बच्चे की माँ है तू। जब फोती वाला उसको बोलती है, जब मकबूलियत की घड़ी होती है, हजरत मौलाना क्या कहते अमानुल्लाह साहब बता रहे थे, हारून रशीद और जुबैदा का वाकया। मकबूलियत की घड़ी होती है, कौन सी घड़ी में कौन बात पसंद आ जाए। तेरे बच्चे गोद में होता है, जब मचलता है, चिल्लाता है तो बैक वक्त बोलती हो फोती वाला ऐसे करता है। फोती एक सीरियस बीमारी है, कभी वो बच्चा सीरियस बीमार हो जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। तुमने फोती वाला उसको कहा था, वो बद्दुआ का असर हुआ। बगल से एक औरत घर में आई थी, कहा वही बुढ़िया डनिया थी जो नजर लगा दी। यह है समाज की बीमारी, यह हमारे अंदर की बीमारी। जब तक कि ये बीमारी खत्म नहीं होगी, पड़ोसन से मेल जुल भी नहीं हुआ, बल्कि ये अपने जैसी करनी वैसी भरनी, इसके तहत है। फोती वाला तूने कहा था, बद्दुआ अपने बेटा को गाली के शक्ल में तूने दिया था। बद्दुआ अपनी बेटी को छांटने वक्त में जब दौड़ा करके छांट रही थी, जब वो पकड़ने नहीं दिया, 4 गाली तूने दिया, 4 बद्दुआ तूने दिया। उस बद्दुआ का असर उस बच्चे को लगा, वो बीमार हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए, और तुमने बुढ़िया का नाम लगा दिया कि वो बुढ़िया जब भी आती है वो डनिया है, आंख की कड़ी है। याद रखना, अपनी आंख की कड़ी को भूल गए। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। तो मैं ये कह रहा था, हजरत जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ ने आवाज दिया, जुरैज, जुरैज।
हजरत जुरैज अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते थे, आने में देर हो गई। आहा, बुढ़िया के जुबान से ये बात निकल गई, जा तू किसी जानिया का चेहरा देखेगा, यानी कोई बलात्कारी औरत का मुंह देखेगा, उसका दर्शन करेगा तू। ये बद्दुआ निकल गई। याद रखना मार बहनों, अपने बच्चे को बद्दुआ मत देना, बद्दुआ मत देना। चुनांचे कुछ दिनों के बाद उस इलाके में एक औरत ने बिन बाप का बच्चा जना, निर्वा बच्चा जना। लोगों ने उससे पूछा ये बच्चा कहां से लाया? समाज में सख्ती थी, समाज में एक टाई था, समाज में बंधन था। जब समाज में बंधन था, एक टाई थी, एकजुटता था, इंसाफ था, खुदा की कसम गरीब भी आराम की नींद सोया करता था। जब समाज में फूट पैदा हुआ, दयूस पैदा हुआ, डकैत पैदा हुआ, जालिम पैदा हुआ, तो आज एक मजदूर सुबह मजदूरी के लिए जाता है और शाम में आता है, अपनी बीवी से पूछता है कि टोला में सब कुछ ठीक ठाक तो है, कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। जबकि हादसा अगर होता है किसी दूसरे के घर में होता है। आज गांव-गांव में, हर बस्ती में ये माहौल हो चुका है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, और जुल्म करे कोई और ग्रुप का साथ हमें देना पड़ता है। जुल्म करे कोई और ग्रुप का साथ देना पड़ेगा। अगर कुछ हादसा हो गया है, चैन से नींद नहीं आती है, सुबह मजदूरी पे जाना है, इधर ग्रुप वाला आता है, कहता है इधर रहना है या उधर रहना, बताओ। अगर इधर रहना है तो फला जगह मेरे साथ जुल्म हुआ है, तुमको गवाही देनी पड़ेगी थाने में। इन कमजोर के पास जाता है, इन मजदूर के पास जाता है, किसी मजबूत के पास नहीं जाता है जहां उन्हें ठोकैया लगेगा। ये हजरत जुरैज के ऊपर यह औरत इल्जाम लगाती है। कहा किसका बच्चा है? कहा कि उस सौमा के अंदर, उस इबादतगाह के अंदर जो बैठे हुए हैं जुरैज, उनका बच्चा है। बड़ी बेइज्जती का सवाल। एक बुजुर्ग आदमी, एक तपस्या करने वाला आदमी, एक जिक्र करने वाला आदमी, एक अल्लाह से लौ लगाने वाले आदमी पर जिसका चर्चा इलाके में था, महान व्यक्ति है, बुजुर्ग है, अल्लाह वाले हैं, जिनसे दुआएं लेने के लिए लोग जाया करते थे। आज उसने इतना बड़ा पाप किया, आज उसने इतना बड़ा पाप किया। लोगों ने तहकीक नहीं किया, लोगों ने जरा नहीं किया, लोगों ने पूछताछ नहीं किया। जुनून सवार हुआ, एक भीड़ हुई, एक हंगामी शक्ल हुई। आज जो है मॉब लिंचिंग की शक्ल में उठता है, कुछ नहीं कहता। मॉब लिंचिंग में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मारो, क्या मारो। मॉब लिंचिंग की शक्ल में उठता है और ये मॉब लिंचिंग करने वाले यहाँ से उठ करके उस बुजुर्ग के घर पे जाता है, सौमा में जाता है और उसे माल हथौड़ा से तोड़ देता है, मलिया मीट कर देता है। उस बुजुर्ग हस्ती को, ये तपस्यावासी को पकड़ के लाता है और समाज के इंसाफ वाले कटघरे पर खड़ा करता है। सरदार बादशाह पूछता है कि ऐ जुरैज, तूने इतना बड़ा पाप क्यों किया? तू इतना बड़ा पाप क्यों किया? अल्लाह तबारक व तआला के तरफ हजरत जुरैज मुतवज्जह होते हैं, क्योंकि ये पाप जुरैज का नहीं था, इन पर इल्जाम लगाया गया। ये पाप जुरैज का नहीं था, इन पे इल्जाम लगाया गया। ये तो तपस्या में थे, ये तो पढ़ने पढ़ाने में थे, ये तो करने कराने में थे, अपने धुन में सवार थे। इन पर इल्जाम लगाया गया था, लेकिन उनके घरों को मिसमार कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद इससे जरह कर रहा है, अब पूछ रहा है ये अल्लाह का बंदा था। अल्लाह के बंदे ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मजमा के लोगो, ऐ पंचगणों, ऐ लोगो, मुझसे क्या पूछते हो? उस जानिया के गोद में जो बच्चा है उससे तू पूछ, ये बच्चा किसका है?
चुनांचे लोग हक्का बक्का रह गए, सुसदर रह गए, अब पीछे खिसकने लगे कि जरूर कोई राज की बात है। तो लोगों ने अब पूछा क्या है बच्चा, बच्चे से पूछा तो कौन पूछेगा? हजरत जुरैन ने पूछा कि अब तुम बता कि तेरे गोद में जो बच्चा है, ए बच्चा तू बोल तेरा बाप कौन है? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा बाप फला गुआला, फला चरवाहा है। नजरों के सामने अल्लाह ने भेद को खुलवा दिया। लोग परेशान हुए, पसीमान हुए, हैरान हुए कि इस बदगुमानी में हमने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया है। हजरत जुरैज ने ये कहलवा दिया, इस बच्चे से दो रुख बनता है। एक तो हजरत जुरैज माँ के हुक्मों पर जाने में ताखीर किया था, बद्दुआ वहां लगी थी और हालात ये नौबत आई कि एक बलात्कारी औरत के चेहरे को देखने का, उसको देखने का मौका मिला। ये माँ की बद्दुआ थी। और दोस्तों बुजुर्गों, बगैर तहकीक के समाज एक तरफा चले जाते हैं, किसी जगह मॉबलेंसिंग कर लेते हैं, किसी जगह हुजूम बना करके किसी पर जुल्म कर देते हैं, एक बच्ची के ऊपर कोई तहमत लगाते हैं, पूरे गांव में चर्चा कर देते हैं। इस तरीके से उनके साथ समाज में दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ समाज में बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इस तरह से किया जाता है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मैं आज मिसाल देता हूँ, कल शाम से मैं जायजा लेता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यह हकीर फकीर जिसके दरवाजे पर एक मिचाना सोने के लिए है, जिसके तन पे बस्तर नहीं है, ऐ लोगों इन पे तरस खाओ, ये अल्लाह का वली है, ये बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। वो बच्चियां जो कल तक घास छीलती थी तो अपनी जुबान से कुछ और पढ़ती थी, एक बच्चा जब उसके सामने उस बच्चे के सामने किताब किया जाता है और वो बच्चा सीएटी कैट में बिल्ली इस तरह से करता है, सेट में क्या कहते मोटा, आरती रेत में चूहा, अगर ये कहता है मोटा चूहा चटाई बिल्ली, इसकी इंग्लिश जब बच्चा बोलता है हलफ करके माँ हलफ करके बाप गोद में लेते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, उस मास्टर को जाकर के दादो दहीज दिया करता है। बहुत हो मेरा बच्चा इंग्लिश बोलने लगा, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलने लगा। क्या इंसाफ की बात है कि तोतली जुबान वाली बच्ची अपने जुबान से 40 हदीस दुआएं सुनाती है, जिसको आपने तर्जमा के साथ सुना? अरे कितने लोग हो, अरे कितनी माँ हो जिसने उस बच्ची को उठाया और जरा सा चूम लिया? कितने लोग हो जिसने इन असातिज़ा को कहा कि हाफिज सदर आलम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। तालीमे निस्वा को तूने अपना मिशन बनाया है, तालीमे निस्वा को तूने अपना मिशन बनाया है। जो बच्ची हमारी कहीं और जाके पढ़ती थी, मखलूक तालीम की शिकार होती थी, आज आपने उसे दीनी तालीम दिया है। बगल में लतोना में बरस से मिशन चलता है, अपने मिशन के तहत चलता है, उसके मिशन में मशवरा देने वाला कोई नहीं। और हाफिज सदर आलम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर के उठे हैं, तो इसके मिशन को ढाने के लिए हम तैयार हैं। कहां तक इंसाफ की बात है? ऐ लोगों, ऐ मां बहनों, याद रखना, खुदा की कसम, अगर कल क़यामत के दिन उस बुढ़िया के तरह जिस बुढ़िया ने हजरत यूसुफ की खरीदारी में हिम्मत दे के दिखलाई थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े बाप के बेटे थे, खुद पैगंबर थे, पैगंबर के बेटे थे। दाह में भाइयों ने, जलन में भाइयों ने ले जाकर के कुआं में डाल दिया था। वो डाह वाले, वो जलन वाले, वो जिल्लत के मुंह देखने वाले, याद रखना, ये डाह जलन इंसान को फौकियत पर नहीं पहुंचाता, इज्जत नहीं देता, रुसवाई के तरफ मोड़ के छोड़ा है, हमेशा छोड़ा है, हर हाल में छोड़ा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुआं में डाला, बाप से दूरी पैदा किया,
ताजिरों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जा करके मिस्र के बाजार में बेचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे इंसानियत में बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। यूसुफ पे आशिक फकत थी जुलेखा, मोहम्मद पे आशिक खुदा बन के आए। याद रखना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार, इस गुलाम के खरीदार, इलाके के सेठ, साहूकार, मंत्री, सारे लोग आए। सबों ने अपना नाम लिखाया, डाक होना शुरू हो गया। एक बुढ़िया भी सुप्ती मौनी में थोड़ी सी कोड़ी और पैसे लेकर के आई और उसने भी अपना नाम लिखाया। कहने वाले ने कहा, ऐ बुढ़िया, जहां सेठ हो, साहूकार हो, वजीर हो, मुख्यमंत्री हो, वहां तेरे इस सुप्ती मौनी में चंद कौड़ी की क्या हकीकत है? उस बुढ़िया ने जवाब दिया, अरे वो याद रखना, मुझे ये पता है कि मुझे इस छोटी कोड़ी से यूसुफ की खरीदारी तो मैं नहीं कर सकता। अलबत्ता ये बात जरूर है कि कल यूसुफ की खरीदारों की जब फहरिस्त पढ़ी जाएगी, जब लिस्ट लगेगी, तो इस बुढ़िया का भी नाम जरूर। अच्छाई को तरफ बढ़ो, अच्छा बनाएगा। तरस खाओ इस लुंगी और फटे पुराने कपड़े वाले पर जिसने बड़ा काम करके अंजाम दिया, बड़े काम को अंजाम दिया है। उस काम को अंजाम दिया है जिसको मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में, और जिसको सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में, और जिसको हसन साहब ने किशनगंज इंसान हाई स्कूल के शक्ल में चमकाया। हमें इस बात की उम्मीद है कि अगर आप लोगों की मदद रही और दुआएं रही तो ये इदारा बनात के शक्ल में पर्दे के साथ चौतरफ से घिर करके इंशाअल्लाह चार चांद लगाएगा। मुझे गांव के लोगों से आज उम्मीद है, अभी उम्मीद है कि आप भटकिए मत, जुरैज को जुर्म की सजा मत दीजिए, पहले तहकीक कीजिए कि जुरैज का जुर्म क्या है। ऐसा ना हो कि हलीमा सादिया बनात हमारी इनाद से ढह जाए और कल हम कफे अफसोस करें कि हमारी बच्ची को मकतब में पढ़ाने वाले, गांव में पढ़ाने वाले एक भी ना रहा, हत्ता कि हमारी बच्ची उस लायक बन गई जिस लायक के मैं कमलपुर डगमारा में था। एक पीरपुर तरफ के एक शख्स आए, वो लुंगी पहने हुए थे, पाजामा नहीं लुंगी और कुर्ता, मेरे तरफ सड़क के बैठा और कहा, मौलाना ये बताओ कि ये बड़ी आबादी है, यहाँ कितनी आबादी है? मैंने कहा मुझे मालूम है ये बड़ी आबादी 1000 घर की आबादी है। कहा मौलाना ये बताओ यहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मदारिस है? मैंने कहा मैं बाहर का रहने वाला हूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन आप बताओ बात क्या है? कहा मौलाना जिस गांव में स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, मदारिस होंगे, जबरदस्ती भी बच्ची और बच्चे कुछ न कुछ पढ़ लेंगे, वो शिक्षित गांव होगा, वो तालीम याफ्ता गांव होगा, वो तालीम याफ्ता घराना होगा। मैं इसलिए आपसे पूछा, बड़ी आबादी है, यहाँ खेती कुटमेती करने में आसानी होगी, वरना अगर यहाँ स्कूल नहीं है, मदरसा नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तो यहाँ के बच्चे और बच्चियां अशिक्षित होंगी, जाहिल होंगे, बिन पढ़े लिखे होंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और गाँववासियों ये गौरव की बात है, तेरे शान की बात है, तेरे आन की बात है कि तेरे गांव में एक मदरसा चल रहा है जहां बच्चियां कुरान पढ़ती है, दीनी तालीम हासिल करती है, असली तालीम अंग्रेजी पढ़ती है, हिंदी पढ़ती है, शिक्षित होती है। आज तेरे गांव में अगर कोई घर देखिया आएगा तो दूसरे से पूछेगा क्या शान है, क्या आन है, क्या बान है? आज रोते हो जहेज के बगैर बेटी की शादी नहीं होती, खुदा की कसम अब भी होती है। जरा इसके अंदर जौहर तो फिरा दो, हीरा तो बना दो, इस बेटी को कीमती तो बना दो। इस कीमती बेटी को लेने के लिए सौगात बांध के लोग आएंगे हमारे यहाँ। याद रखना गौवासियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं बहुत बातें करता, मैं आपको एक बात कह के जाता हूँ, खुदा की कसम बड़े काम को आप अंजाम दे रहे हैं। कहा कि एक बेटा पढ़ता है तो बेटा पढ़ता है, जब एक बेटी पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ लिया करते हैं। कहा कि एक मर्द के लिए एक अच्छी बीवी का होना, नेक बीवी का होना बहुत ही जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल रही है, हजरत जिब्रील को देख रहे हैं, आप घबरा करके घर आ रहे हैं, हैरान है, परेशान है, का चादर उड़ा दो। हलीमा सादिया ने हिम्मत दिलाया, आप अच्छे काम करने वाले हो, आप लोगों को भलाई पहुंचाने वाले हो,
आप इंसाफ करने वाले हो। याद रखना, अच्छे लोगों के ऊपर जिन भूत का असर नहीं हुआ करता है। तसल्ली देने वाली बीवी चाहिए। ऐ लोगों, मैं आपसे फिर ये कहता हूँ, मौलाना अमानुल्लाह साहब तकरीर कर रहे थे, आप उन्हें चंदा दे रहे थे। मैंने कहा कि जिगर थाम के बैठे रहिए। उन्होंने समझा कि मौलाना कहते हैं रुक जाइए, गलत फहमी हो गई थी। माहिर साहब कह रहे थे कि मौलाना इस इलाके में पहले ने खुदारा हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब, हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, इलाके में हजरत मौलाना गुलाम रसूल साहब, फिर गारहा मदरसा, बड़े बड़े उलमाए किराम आए हैं। इन लोगों ने कुछ गुलू कर दिया, माफ कर दीजिएगा, हम तो इसके अदना करी हैं। इन हजरात की दुआ है कि बस यहाँ बैठे हैं हमारे इलाके में, अल्लाह ने बड़े बड़े उलमाए किराम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत फरमाए, उनके बरकतों से फैज से हम चल रहे हैं। अब आखिर में एक बात कहता हूँ, याद रखिएगा, इस टोटी झोपड़ी के बारे में अगर अल्लाह तबारक व तआला कल आपसे पूछ ले क्या फातिमा, ए बतनहा वाली, ओ गुनहा वाली, ओ मछा वाली, ओ इटवा वाली, तुमने मेरी बच्चियां वहां पर, मेरी छोटी छोटी बच्चियां टट्टी के आड़ में जहां से सांप निकलता है, बिच्छू निकलता है, वहां पर सोती थी। तूने अपना जेवर बनाया था, गले में हंसली पहनी थी, बाजू पाजेब पहनी थी। क्या तुम्हारे गैरत ने तुम्हें नहीं झिंझोड़ा? क्या फला, तू जेवर मत पहन, पाजेब मत पहन, सोना ना पहन, बल्कि इस सोने को जो जन्नत के लिए जखीरा बना ले। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमा दे कि मेरी इन बच्चियों के लिए तुमने क्या किया, तो हम बर्जस्ता कह बैठे, ऐ परवरदिगार आलम, अमीना के पास कुछ नहीं, समीना के पास कुछ नहीं, जमीला के पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे शाहर ने, मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, मेरे बाप ने मुझे जेवर दिया था। इस कीमती जखीरा को मैंने हलीमा सादिया में डाल आया। आज उसकी बरकत से मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर इन मर्दों से पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो मौलाना अमानुल्लाह को 5-5, 10-10, 11-11 हजार मस्जिद के लिए दिया है। मैं आज कहता हूं मदरसे के लिए कुछ नहीं, नगद 500 रुपया मुझे दो, नगद 500 रुपया हर फर्द, लेकिन दो नगद 500 रुपया इस मदरसे के लिए। और कल जब वक्त पड़े तो पहले मरहला में कर देना, ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब। मौलाना रमजान आवाज दे रहा था कि इस टोटी झपड़ी को झांपने के लिए है कोई जो 1000 ईंट दे दे, 2000 ईंट दे दे, 500 रुपया दे दे, तो कह उठिएगा आप कि हमने ईंट दिया था, हमने सीमेंट दिया था, हमने नगद दिया था। ऐसे कौन लोग हैं जो आगे बढ़े? मदरसे के लिए ईंट, मस्जिद के लिए ये लोग कर लेंगे। मैं इस झोपड़ी को मैं चाहता हूं कि 2 रूम तैयार हो जाए, जिसमें बच्चियों का दारुल इकामा हो, बच्ची उसमें रहे, सेफ्टी रहे, सेफ रहे। बच्ची का मामला है। ये कौन है? नगद 500 रुपया माशाअल्लाह। अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह। कारी रियाज साहब की तरफ से 500 रुपए नगद आए। कारी रियाज साहब 500 रुपया नगद। हबीब साहब मकबूरिया 500 रुपया नगद। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मौलाना क़यामुद्दीन साहब, मोहम्मद मुस्लिम साहब लतौना गद्दी 500 रुपया सिर्फ मांग रहा हूं। जो क्षमता वही कमता, जितना हम में क्षमता है उतना ही काम करेंगे। 500 रुपया नगद दीजिए, सब जेब में डालेगा। एक डॉक्टर का फीस 500 रुपया। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस पैसे के वजह से महीनों महीनों आपको फीस देने की जरूरत न पड़े। 500 रुपया मार बारो, तुम जेवर भेजो, पाजेब उतारो, नकमुन्नी उतारो और अल्लाह के घर में लगा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में लगा दो, जहां हमारी बच्चियां सींची जा रही है, सवरी जा रही है। जिस फैक्ट्री में तुम कल क़यामत के दिन कह देना कि परवरदिगार आलम, रमजान मियां तो ही, समजान मियां तो ही। हमारे में ये हाल था कि एक बुढ़िया से पूछा गया, तुम रमजान में नमाज पढ़ते हो? कहा रमजान नमाज पढ़े से। कहा क्या पढ़ती हो? कहा कि बाबू कुछ नहीं जानते हैं, हम इतना कहते हैं रमजान मियां तो ही, समजान मियां तो ही, उठ बैठ कर ऐसा गुनाह माफ करिए। तो बदरुद्दीन साहब त्रिवेणीगंज की तरफ से 500 रुपए आया।
बदरुद्दीन साहब त्रिवेणीगढ़ 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। 500 रुपया। मार बहनों जेवर दो, अभी टका मत लीजिए इन लोगों से। हो हकीम साहब रुकिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, ये बखिलनी कनिये में पार होना चाहती है, इनकी आदत है जो है थोड़ा सा दे दिया पार हो गया। अब्दुल गफूर साहब मटकुरिया 500 रुपया लीजिए, इनसे पाजेब लीजिए, इनसे 2000-4000 टका लीजिए, क्योंकि बउआ का मालिक यही है और अपने शौहर का भी मालिक यही है। कमाई को जरा सा इधर उधर नहीं कर सकता जब तक यहाँ से हुकूमत न हो। मोहम्मद रोजिद साहब की तरफ से 500 रुपया है। मोहम्मद रोजीद साहब परतापुर 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। 500 रुपया नगद उस करके नौजवानों। अब्दुल समद त्रिवेणीगंज की तरफ से 500 रुपया है। अब्दुल समद त्रिवेणीगंज 500 रुपया। अब्दुल जलील साहब 500 रुपया, अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। बीच बीच में 1-2 हजार ईंट वाले भी आइएगा, इसको पाटना है इंशाअल्लाह। हाँ 10 इसको पाटना है। अगर हम हिम्मत कर ले, हमको एक आदमी कहा कि हम जो है मौलाना साहब जमीन खरीद रहे थे 5 करोड़, कितना 5 करोड़ की जमीन वो बताया 13 दूर। फिर हमको रुकावट पैदा हुआ तो कहा हम 5 जगह का कोबला की एक काम चल गया। आपको नहीं है कि मदरसे में काम करें। निजामुद्दीन साहब एशाती 2500 रुपया, अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की दे। आपके दिलों में भी अरमान होगा मेरा बेटा महान बने, मेरी माँ हमसे मोहब्बत करने वाली बन जाए। माँ अरबानो आपके अंदर भी होगा, ये पुतौआ मुझे बड़ सताती है, जरा सा एगो नकमुन्नी खोल के दुआ करा लेते हैं। पुतो भी आजिज है, ये सास बर हर है, बुढ़िया टेंशन में जिंदगी गुजरवाती है। आज देखो अपना करा खोलते हैं, अब मौलाना साहब से दुआ लेते हैं, कल से इसका दिल नरम हो जाए। ये सब कर्म करो ना, याद रखना जब ऐसे ऐठे रहोगे तो वैसा ही बनोगे जैसा कि एक हींग बूढ़ने बेचने वाली बुढ़िया आई और उस बुचिया ने हींग रखा, इधर से मुसैन धान लेके गई और कहने लगी कि गए दैया तो हींग कैसन हो, याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। तो उस बुढ़िया ने कहा जैसन तोरा धान के दैया वैसन मोरा हींग। सास जैसा व्यवहार बहू के साथ करेगी, बहू भी पलटवार करेगी। बहू जैसा व्यवहार सास के करेगी वैसा पलटवार करेगी। चाक चाक हमारा घर होगा, हमारा परिवार होगा। जो एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने को तैयार था, ते डनिया तेरी खातिर आज जान लेने को तैयार है। माफ करना, तेरे अंदर ये बच्ची पढ़ के जाएगी, शिक्षित होके जाएगी, हमारे जान को भी अमान मिलेगा, तुम्हें भी चैन और सुकून मिलेगा। इसके तरफ बढ़ो। 500 रुपया वाले, नगद 500 रुपया वाले आ जाओ। अरे है कोई नकमुन्नी पेश करने वाली, है कोई अल्लाह के रास्ते में अपना करा पेश करने वाली? कौन है जो सबसे आगे हो जाए और कह दे लो मौलाना साहब हम अपना महबूब जेवर खोल के दे रहे हैं, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला से कह दो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा दे। भाई क्या है ये इतनी पर्ची में कैसे पढ़ सकता? यहाँ बहुत सारी पर्चियां हैं। एक पर्ची है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, 500 ईंट देंगे, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बहुत बड़ी बात। बीबी इशरत बेगम ये 2100 रुपया, माशाअल्लाह। बीबी मोमिना खातून ये 1100 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी बतुलन खातून वाह वाह छोटकन ये 2000 रुपया, वाह जी वाह। मार बहनों तो आगे हो गई, ये 1100 रुपये के साथ। रहमती बेगम वाह वाह, बड़ी पर्ची है भाई माशाअल्लाह। मुनीरुद्दीन साहब 1000 रुपया, वाह वाह माशाअल्लाह। मास्टर हैदर अली साहब गाढ़ा 2100 रुपया। मुस्तकीम साहब त्रिवेणीगंज 1100 रुपया। और ये कौन है? हसरुल साहब क्या है? हसमुल खातून ये 500 रुपया। बड़ी तफसीली लिस्ट है यहाँ मेरे पास। सतूरा क्या है? जियाउल मस्तूरात में 2800 रुपया औरतों ने दिया है माशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात। जियाउल साहब लतौना 500 रुपया नगद अल्लाह कबूल फरमाए। ये हलीमा सादिया जामिया
हलीमा सादिया लिल बनात का चंदा अभी हो रहा है। इससे पहले मस्जिद के लिए हम ही टटघर के लिए मांगते हैं। जिस फुस घर में ये चीदा चीदा बेटी जो रात हमें नाच सुरा रही थी, नज़म सुरा रही थी, अरे एक तो हिंदुस्तान के आजादी पर और दहशतगर्दी की नफरत ने एक बच्चे ने तो ऐसी तकरीर किया कि मुझे महसूस होता था कि इस तकरीर को सुनता रहूं। ढेर सारा इनाम पाया। वो कौन किया था तैयार? इसी जामिया के लोगों ने तैयार किया था। ऐ गांव वालों, रहम करो, मोहब्बत पैदा करो। सदर आलम कुछ नहीं कर रहा, बहुत गुनहगार, बहुत बड़े जो है क्या कहते मुजरिम, लेकिन एक काम कर रहा है। जिस तरीके से हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मिन्नत से पूछेगा क्या है मिन्नत तूने दुनिया से क्या लाया, तो मैं ये कह दूंगा कि जामे रहमानी लाया और कुछ नहीं लाया। ऐ लोगों, हाफिज सदर आलम कुछ नहीं किया, लेकिन एक बच्ची के मदरसा को टूटे फूटे अंदाज में चला रहा है। आप इन्हें माफ कर दो और आ जाओ, शामिल हो जाओ, मोहब्बत के साथ आज से इनसे मिलो। खुदा की कसम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। बताओ ये काम सदर आलम करता है कि नहीं करता है, या कोई और काम करता है? अगर यही काम करता है, जरा उस तरफ जाओ कि जब इंसान में 100 में अगर 99 बुराई हो, एक भलाई हो, एक भलाई को लेके चलो। सदर आलम के अंदर कुछ नहीं, ये बच्चियों को शिक्षित बनाता है। अगर इनसे शिक्षा से मोहब्बत है तो इनसे जुड़ जाओ। हसमुल खातून 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, 10:30 हो गया है। मैं बगैर किसी ताखीर के बहुत ही जल्द 5 मिनट में यहाँ से उतरूंगा एक पैगाम के साथ। याद रखना, मुफ्ती तबारक हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग हस्ती है, अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, बुजुर्गियत से नवाजा है। उनके चेहरे को देख के अल्लाह याद आया करता है। जुम्मन खातून 500 रुपया, उनके चेहरे को देख करके अल्लाह याद आता है। लोग अल्लाह अल्लाह कहना शुरू करते हैं। ये मुबारक हस्ती आज मुबारक कदम मुटमुड़िया के गांव में है। याद रखना, कल इनको पाने के लिए, कल इनको देखने के लिए, कल इनकी दुआएं लेने के लिए आपको मीलों सफर करना पड़ेगा, आसाम जानी होगी। ऐ लोगों, ऐ मार बहनों, जिगर थाम के बैठो, हजरत के बयान और नसाए को सुनो, उनकी दुआओं में शामिल हो जाओ। याद रखना, ये 500 रुपया देने वाले नगद और कौन लोग हैं? ये जुम्मन साहब 1000 रुपये, शब्बीर साहब 2100 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह इनके जान में, अल्लाह इनके माल में, इनके कारोबार में तरक्की दे। मैं जरा सा धक्का लगाया हूँ तो अब आप आकर के यहाँ पर देते रहिएगा। 500, 1000 ईट, पैसा, गारा, सीमेंट जो मुहैया हो, मन्नत मानिएगा तो ये नहीं मन्नत मानिएगा। जाओ, ये बच्ची लेके आई है, ये नतनी है किसकी? सदर आलम साहब की। जाओ जरा सा हट जाओ। ये मन्नत नहीं मानना मगर बहनों कि अल्लाह अगर हमको फला काम हो जाए, ढेर चढ़ाएंगे, फला काम हो जाए, मिलाद कराएंगे, ये सब नहीं। ये मन्नत मानना फला काम हो जाए तो बच्ची के मदरसा में जाकर के 1500 देंगे, अनाज देंगे, पैसा देंगे, ईटा देंगे और इस मदरसे को बनाएंगे। जिस तरीके से फातिमा ज़ोहरा ने अपने बच्चों पर ये मन्नत मानी थी, जब हसन हुसैन ठीक हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। हसन ठीक हो गए, फिर रोजा में इम्तिहान आया और अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को इतना पसंद फरमाया कि आयत पाक नाज़िल फरमाया, वयुतिमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। कुलसुम खातून 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमा। हो कुलसुम, तेरी जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, तेरे हाथ में वो गुण और दुआ दे, वो सिफत दे कि तू जिसके लिए हाथ उठाए वो कबूल हो जाए, लेकिन दुआ में बद्दुआ में नहीं, आबाद करने में, सत्यानाश करने में नहीं। अल्लाह तेरे कबूल फरमाए कुसुम। अल्लाह इस तरह के हर बार बहनों के अंदर ज़ौक़ दे। लेकिन मेरे पास कोई जेवर नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन है जो अपनी नकमुन्नी दे दे, कौन है जो अपना पायल दे दे, कौन है जो अपना लॉकेट दे दे और अल्लाह से कहे, ओ अल्लाह ये गला में ये इतर पितर कोनो गहना है, ये देह तोड़ना है, ये ना मिले। ये कल क़यामत के दिन ये न पूछ दे कि तुम्हारे गले में ये हार पड़ा हुआ था, इसका ज़कात दिया है कि नहीं। कहा कि जिसके गले में सोना हो या चांदी हो
निसाब हो उसका ज़कात न दिया, यौम युहमा अलैहिम जिबाहुहुम, कल क़यामत के दिन उसको तपाया जाएगा, तख्ती बनाई जाएगी, उसके पहलू को दागा जाएगा। ये वो जेवरात है जिन जेवरात को फेंको और लूटो सवाब। ला कोई है जो अपना नखमुन्नी खोल के दे दे, है कोई जो अपना लॉकेट दे दे। जामिया हलीमा सादिया लिल बनात के लिए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने के हो अल्लाह मियां कुछ न कर लिया, लेकिन मौलाना साहब कल करा तो लॉकेट निकाल के दे लिया। अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई तो पहुंचा दे मेरे पास, लॉकेट पहुंचा दे, मुझे जेवर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए। ओ अल्लाह वाली, तेरी बेटी के अंदर वो गुण दे, वो सिफत दे कि बगैर तले को जहज के लड़का वाले आवे और निकाह करके ले जाए। ये गुण सिफात पैदा करने के लिए यहाँ मेहनत किए जाते हैं। है कोई जेवर देने वाली, है कोई पाजेब देने वाली, है कोई टकाछड़ देने वाली, है कोई हसली देने वाली, है कोई लॉकेट देने वाली, तो आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके अलौला फरौला जो आगे बढ़ा वो आगे बढ़ा। है कोई जो उस बुढ़िया की तरह बन जाए जिसने हजरत यूसुफ की खरीदारी की, है कोई जो जुबैदा बन जाए, जिसने जुबैदा बन जाए, जिसने बहलौल से जन्नत खरीदा, अपने शहर को सुदर रखा। अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह इनके जान में माल में कारोबार में तरक्की दे। अब कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया नगद देना चाहते हैं तो उठ करके दे लीजिए। अरे होना चाहिए ना इसकी तामीर, अरे होनी चाहिए तामीर की नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपके जेब में जो ही है वही उठा के दे दिए। सुलेमान साहब मटकुड़िया की तरफ से 500 रुपया। हनीफ साहब 1000 रुपया मटकुड़िया, आपके जेब में जो है बरकत के तौर पर हर आदमी थोड़ा थोड़ा इसमें डालिए, तामीर का काम शुरू हो जाए। आ जाइए उठ करके आ जाइए। आपसे 500 रुपया हम नहीं मांग रहे, 100 50 10 20 जो है यहाँ रख दीजिए, कोई नहीं देखता। डाल दीजिए इस रुमाल पे। ये पंखा बंद करो भाई, अल्लाह जदाए, रख दो वहाँ, रख दो हाँ, रखो है बाबू है। आ जाइए सभी आदमी उठ जाइए, जिसके पास जो हो 10 5 100 जो है अल्लाह तबारक व तआला कल आपसे पूछ ले क्या फातिमा, ए बतनहा वाली, ओ गुनहा वाली, ओ मछा वाली, ओ इटवा वाली, तुमने मेरी बच्चियां वहां पर, मेरी छोटी छोटी बच्चियां टट्टी के आड़ में जहां से सांप निकलता है, बिच्छू निकलता है, वहां पर सोती थी। तूने अपना जेवर बनाया था, गले में हंसली पहनी थी, बाजू पाजेब पहनी थी। क्या तुम्हारे गैरत ने तुम्हें नहीं झिंझोड़ा? क्या फला तू जेवर मत पहन, पाजेब मत पहन, सोना ना पहन, बल्कि इस सोने को जो जन्नत के लिए जखीरा बना ले। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमा दे कि मेरी इन बच्चियों के लिए तुमने क्या किया, तो हम बर्दस्ता कह बैठे, ऐ परवरदिगार आलम, अमीना के पास कुछ नहीं, समीना के पास कुछ नहीं, जमीला के पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे शाहर ने, मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, मेरे बाप ने मुझे जेवर दिया था। इस कीमती जखीरा को मैंने हलीमा सादिया में डाल आया। आज उसकी बरकत से मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर इन मर्दों से पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो मौलाना अमानुल्लाह को 5-5 10-10 11-11 हजार मस्जिद के लिए दिया है। मैं आज कहता हूं मदरसे के लिए कुछ नहीं, नगद 500 रुपया मुझे दो, नगद 500 रुपया हर फर्द, लेकिन दो नगद 500 रुपया इस मदरसे के लिए। और कल जब वक्त पड़े तो पहले मरहला में कर देना, ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे रब। मौलाना रमजान आवाज दे रहा था कि इस टोटी झपड़ी को झांपने के लिए है कोई जो 1000 ईंट दे दे, 2000 ईंट दे दे, 500 रुपया नगद दे दे, तो कह उठिएगा आप कि हमने ईंट दिया था, हमने सीमेंट दिया था, हमने नगद दिया था। ऐसे कौन लोग हैं जो आगे बढ़े? मदरसे के लिए ईंट, मस्जिद के लिए ये लोग कर लेंगे। मैं इस झोपड़ी को मैं चाहता हूं कि 2 रूम तैयार हो जाए जिसमें बच्चियों का दारुल इकामा हो, बच्ची उसमें रहे, सेफ्टी रहे, सेफ रहे। बच्ची का मामला है। ये कौन है? नगद 500 रुपया माशाअल्लाह। अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह। कारी रियाज साहब की तरफ से 500 रुपए नगद आए। कारी रियाज साहब, कारी रियाज साहब 500 रुपया नगद। हबीब साहब मटकुड़िया 500 रुपया नगद। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मौलाना क़यामुद्दीन साहब
मोहम्मद मुस्लिम साहब लतौना गद्दी 500 रुपया सिर्फ मांग रहा हूं। जो क्षमता वही कमता, जितना हम में क्षमता है उतना ही काम करेंगे। 500 रुपया नगद दीजिए, सब जेब में डालेगा। एक डॉक्टर का फीस 500 रुपया। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस पैसे के वजह से महीनों आपको फीस देने की जरूरत न पड़े। 500 रुपया मार बालो, तुम जेबर भेजो, पाजेब उतारो, नकमुन्नी उतारो और अल्लाह के घर में लगा दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में लगा दो, जहां हमारी बच्चियां सींची जा रही है, सवरी जा रही है। जिस फैक्ट्री में तुम कल कयामत के दिन कह देना कि परवरदिगार आलम रमजान मियां तो ही, समजान मियां तो ही। हमारे में ये हाल था कि एक बुढ़िया से पूछा गया, तुम रमजान में नमाज पढ़ते हो? कहा रमजान नमाज पढ़े से। कहा क्या पढ़ती हो? कहा कि बाबू कुछ नहीं जानते हैं, हम इतना कहते हैं रमजान मियां तो ही, समजान मियां तो ही, और उठ बैठ कर ऐसा गुनाह माफ करिए। तो बदरुद्दीन साहब त्रिवेणीगंज की तरफ से 500 रुपया है। बदरुद्दीन साहब त्रिवेणीगंज 500 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। 500 रुपया मार बहनों जेवर दो। अभी टका मत लीजिए इन लोगों से। हो हकीम साहब रुकिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ ये बखिलनी कनिये में पार होना चाहती है। इनकी आदत है जो है थोड़ा सा दे दिया पार हो गया। अब्दुल गफूर साहब मटकुरिया 500 रुपया लीजिए, इनसे पाजेब लीजिए, इनसे 2000-4000 टका लीजिए, क्योंकि बउआ का मालिक यही है और अपने शौहर का भी मालिक यही है। कमाई को जरा सा इधर उधर नहीं कर सकता जब तक यहाँ से हुकूमत न हो। मोहम्मद रोजीद साहब की तरफ से 500 रुपया है। मोहम्मद रोजीद साहब प्रतापुर 500 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। 500 रुपया नगद उस करके नौजवानों। अब्दुल समद त्रिवेणीगंज की तरफ से 500 रुपया है। अब्दुल समद त्रिवेणीगंज 500 रुपया। अब्दुल जलील साहब 500 रुपया। अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। बीच बीच में 1-2 हजार ईंट वाले भी आइएगा, इसको पाटना है इंशाअल्लाह। इसको पाटना है। अगर हम हिम्मत कर ले, हमको एक आदमी कहा कि हम जो है मौलाना साहब जमीन खरीद रहे थे 5 करोड़, कितना 5 करोड़ की जमीन वो बताया 13 दूर। फिर हमको रुकावट पैदा हुआ तो कहा हम 5 जगह का कोबला किए, काम चल गया। आपको नहीं है कि मदरसे में काम करें। निजामुद्दीन साहब एशाती 2500 रुपया। अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की दे। आपके दिलों में भी अरमान होगा मेरा बेटा महान बने, मेरी माँ हमसे मोहब्बत करने वाली बन जाए। माँ और बानो आपके अंदर भी होगा ये पुतौआ मुझे बड़ सताती है, जरा सा एगो नकमुन्नी खोल के दुआ करा लेते हैं। पुतो भी आजिज है, सास बर हर है, बुढ़िया टेंशन में जिंदगी गुजरवाती है। आज देखो अपना करा खोलते हैं, अब मौलाना साहब से दुआ लेते हैं, कल से इसका दिल नरम हो जाए। ये सब कर्म करो ना, याद रखना जब ऐसे ऐठे रहोगे तो वैसा ही बनोगे जैसा कि एक हींग बेचने वाली बुढ़िया आई और उस बुचिया ने हींग रखा, इधर से मुसैन धान लेके गई और कहने लगी कि गए दैया तो और हींग कैसन हो। याद रखना जैसी करनी वैसी भरनी। तो उस बुढ़िया ने कहा जैसन तोरा धान के दैया वैसन मोरा हींग। सास जैसा व्यवहार बहू के साथ करेगी, बहू भी पलटवार करेगी। बहू जैसा व्यवहार सास के करेगी वैसा पलटवार करेगी। चाक चाक हमारा घर होगा, हमारा परिवार होगा। जो एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने को तैयार था, ते डनिया तेरी खातिर आज जान लेने को तैयार है। माफ करना, तेरे अंदर ये बच्ची पढ़ के जाएगी, शिक्षित होके जाएगी, हमारे जान को भी अमान मिलेगा, तुम्हें भी चैन और सुकून मिलेगा। इसके तरफ बढ़ो। 500 रुपया वाले, नगद 500 रुपया वाले आ जाओ। अरे है कोई नकमुन्नी पेश करने वाली, है कोई अल्लाह के रास्ते में अपना कड़ा पेश करने वाली? कौन है जो सबसे आगे हो जाए और कहते लो मौलाना साहब हम अपना महबूब जेवर खोल के दे रहे हैं, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला से कह दो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा। भाई क्या है ये इतनी पर्ची में कैसे पढ़ सकता? यहाँ बहुत सारी पर्चियां हैं। एक पर्ची है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की, 500 ईंट देंगे, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। बहुत बड़ी बात,
बीबी इसरत बेगम ये 2100 रुपया माशाअल्लाह। बीबी मोमिना खातून ये 1100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी बतुलन खातून वाह वाह छोटकन ये 2000 रुपया वाह जी वाह। मार बहनों तो आगे हो गई ये 1100 रुपये के साथ। रहमती बेगम वाह वाह बड़ी पर्ची है भाई माशाअल्लाह। मुनीरुद्दीन साहब 1000 रुपया वाह वाह माशाअल्लाह। मास्टर हैदर अली साहब 2100 रुपया। मुस्तकीम साहब त्रिवेणीगंज 1100 रुपया। और ये कौन है हसरुल साहब क्या है हसमुल खातून ये 500 रुपया। बड़ी तफसीली लिस्ट है यहाँ मेरे पास। सतूरा क्या है जियाउल मस्तूरात में 2800 रुपया औरतों ने दिया है माशाअल्लाह। बहुत बड़ी बात जियाउल साहब लतोना 500 रुपया नगद अल्लाह कबूल फरमाए। ये हलीमा सादिया जामिया हलीमा सादिया लिल बनात का चंदा अभी हो रहा है। इससे पहले मस्जिद के लिए हम ही टटघर के लिए मांगते हैं। जिस फुस घर में ये चीदा बेटी जो रात हमें नाच सुरा रही थी नज़म सुरा रही थी। अरे एक तो हिंदुस्तान के आजादी पर और दहशतगर्दी की नफरत में एक बच्ची ने तो ऐसी तकरीर किया कि मुझे महसूस होता था कि इस तकरीर को सुनता रहूं। ढेर सारा इनाम पाया। वो कौन किया था तैयार? इसी जामिया के लोगों ने तैयार किया था। ऐ गांव वालों रहम करो मोहब्बत पैदा करो। सदर आलम कुछ नहीं कर रहा। बहुत गुनहगार बहुत बड़े जो है क्या कहते मुजरिम लेकिन एक काम कर रहा है। जिस तरीके से हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मिन्नत से पूछेगा क्या है मिन्नत तूने दुनिया से क्या लाया तो मैं ये कह दूंगा कि जामे रहमानी लाया और कुछ नहीं लाया। ऐ लोगों हाफिज सदर आलम कुछ नहीं किया लेकिन एक बच्ची के मदरसा को टूटे फूटे अंदाज में चला रहा है। आप इन्हें माफ कर दो और आ जाओ शामिल हो जाओ मोहब्बत के साथ। आज से इनसे मिलो। खुदा की कसम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। बताओ ये काम सदर आलम करता है कि नहीं करता है या कोई और काम करता है? अगर यही काम करता है जरा उस तरफ जाओ कि जब इंसान में 100 में अगर 99 बुराई हो एक भलाई हो एक भलाई को लेके चलो। सदर आलम के अंदर कुछ नहीं ये बच्चियों को शिक्षित बनाता है। अगर इनसे शिक्षा से मोहब्बत है तो इनसे जुड़ जाओ। हसमुल खातून 500 रुपया अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है 10:30 हो गया है। मैं बगैर किसी ताखीर के बहुत ही जल्द 5 मिनट में यहाँ से उतरूंगा एक पैगाम के साथ। याद रखना मुफ्ती तबारक हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्ग हस्ती है। अल्लाह ने इल्म से नवाजा है बुजुर्गियत से नवाजा है। उनके चेहरे को देख के अल्लाह याद आया करता है। जुम्मन खातून 500 रुपया उनके चेहरे को देख करके अल्लाह याद आता है। लोग अल्लाह अल्लाह कहना शुरू करते हैं। ये मुबारक हस्ती और मुबारक कदम मुटपुरिया के गांव में है। याद रखना कल इनको पाने के लिए कल इनको देखने के लिए कल इनकी दुआएं लेने के लिए आपको मीलों सफर करना पड़ेगा। आसाम जानी होगी। ऐ लोगों ऐ मार बहनों जिगर थाम के बैठो हजरत के बयान और नसाए को सुनो उनकी दुआओं में शामिल हो जाओ। याद रखना ये 500 रुपया देने वाले नगद और कौन लोग हैं? ये जुम्मन साहब 1000 रुपये शब्बीर साहब 2100 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह इनके जान में अल्लाह इनके माल में इनके कारोबार में तरक्की दे। मैं जरा सा धक्का लगाया हूँ तो अब आप आकर के यहाँ पर देते रहिएगा। 500 1000 ईट पैसा गारा सीमेंट जो मुहैया हो मन्नत मानिएगा तो ये नहीं मन्नत मानिएगा। जाओ ये बच्ची लेके आई है ये नतनी है किसकी? सदर आलम साहब की। जाओ जरा सा हट जाओ। ये मन्नत नहीं मानना मगर बहनों कि अल्लाह अगर हमको फला काम हो जाए ढेर चढ़ाएंगे फला काम हो जाए मिलाद कराएंगे ये सब नहीं। ये मन्नत मानना फला काम हो जाए तो बच्ची के मदरसा में जाकर के 1500 देंगे अनाज देंगे पैसा देंगे ईटा देंगे और इस मदरसे को बनाएंगे। जिस तरीके से फातिमा ज़ोहरा ने अपने बच्चों पर ये मन्नत मानी थी जब हसन हुसैन ठीक हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे रोजा रखेंगे। हसन ठीक हो गए फिर रोजा में इम्तिहान आया और अल्लाह तबारक व तआला ने
इस अमल को इतना पसंद फरमाया कि आयत पाक नाज़िल फरमाया वयुतिमूना ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। कुलसुम खातून 500 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमा। हो कुलसुम, तेरी जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, तेरे हाथ में वो गुण और दुआ दे, वो सिफत दे कि तू जिसके लिए हाथ उठाए वो कबूल हो जाए, लेकिन दुआ में बद्दुआ में नहीं, आबाद करने में सत्यानाश करने में नहीं। अल्लाह तेरे कबूल फरमाए कुसुम। अल्लाह इस तरह के हर बार बहनों के अंदर ज़ौक़ दे। लेकिन मेरे पास कोई जेवर नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कौन है जो अपनी नकमुन्नी दे दे, कौन है जो अपना पायल दे दे, कौन है जो अपना लॉकेट दे दे और अल्लाह से कहे ओ अल्लाह ये गला में ये इतर पितर कोनो गहना है, ये देह तोड़ना है, ये ना मिले, ये कल क़यामत के दिन ये न पूछ दे कि तुम्हारे गले में ये हार पड़ा हुआ था, इसका ज़कात दिया है कि नहीं। कहा कि जिसके गले में सोना हो या चांदी हो, साहिबे निसाब हो, उसका ज़कात ना दिया, यौम युहमा अलैहिम जिबाहुहुम, कल क़यामत के दिन उसको तपाया जाएगा, तख्ती बनाई जाएगी, उसके पहलू को दागा जाएगा। ये वो जेवरात है जिन जेवरात को फेंको और लूटो सवाब। ला कोई है जो अपना नकमुन्नी खोल के दे दे, है कोई जो अपना लॉकेट दे दे, जामिया हलीमा सादिया लिल बनात के लिए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने के हो अल्लाह मियां कुछ न कर लिया, लेकिन मौलाना साहब कल करा तो लॉकेट निकाल के दे लिया। अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई तो पहुंचा दे मेरे पास, लॉकेट पहुंचा दे, मुझे जेवर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए। ओ अल्लाह वाली, तेरी बेटी के अंदर वो गुण दे, वो सिफत दे कि बगैर तले को जहज के लड़का वाले आवे और निकाह करके ले जाए। ये गुण सिफात पैदा करने के लिए यहाँ मेहनत किए जाते हैं। है कोई जेवर देने वाली, है कोई पाजेब देने वाली, है कोई टकाछड़ देने वाली, है कोई हसली देने वाली, है कोई लॉकेट देने वाली, तो आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके अलौला फरौला जो आगे बढ़ा वो आगे बढ़ा। है कोई जो उस बुढ़िया की तरह बन जाए जिसने हजरत यूसुफ की खरीदारी की, है कोई जो जुबैदा बन जाए, जिसने जुबैदा बन जाए, जिसने बहलोल से जन्नत खरीदा, अपने शहर को सुदर रखा। अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह इनके जान में माल में कारोबार में तरक्की दे। अब कोई 100 रुपया कोई 200 रुपया नगद देना चाहते हैं तो उठ करके दे लीजिए। अरे होना चाहिए ना इसकी तामीर, अरे होनी चाहिए तामीर की नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपके जेब में जो ही है वही उठा के दे दिए। सुलेमान साहब मटकुड़िया की तरफ से 500 रुपया। हनीफ साहब 1000 रुपया मटकुड़िया। आपके जेब में जो है बरकत के तौर पर हर आदमी थोड़ा थोड़ा इसमें डालिए ताकि तामीर का काम शुरू हो जाए। आ जाइए उठ करके आ जाइए। आपसे 500 रुपया हम नहीं मांग रहे, 100 50 10 20 जो है यहाँ रख दीजिए, कोई नहीं देखता। डाल दीजिए इस रुमाल पे। ये पंखा बंद करो भाई, अल्लाह जदाए, रख दो वहाँ, रख दो, हाँ रखो है बाबू। आ जाइए सभी आदमी उठ जाइए, जिसके पास जो हो 10 5 100 जो है दे दीजिए। सकीना अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह हाथ में वो कुव्वत दे, जुबान में वो कुव्वत दे, जो मांगे जायज मांगे अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इनकी सेहत अता फरमाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। और है कोई? अब उतर जाए हम। अगर 2-4 वो कुर्सी वाले और उठ के दे देते, बहुत दिया है भाई। मस्तूरात में से 100 रुपया हो रहा है। थोड़ी अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। वो हिम्मत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे अल्लाह ने जिनको बसात दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रसूल की बात होगी, जहाँ अल्लाह रसूल का काम होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ होगा वहाँ पर मन चाहा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम अल्लाह है, चिल्ला शैतान कहलाता है। अरे हम तो अदना नसूल के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह हमें इसी तरह से अगर कबूल फरमा ले तो ज़हे किस्मत भाई शाकिर साहब अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 रुपया अपने 1000 ईंट किसके नाम से है? शाकिर साहब इब्न मोहम्मद हन्नान अली मरहूम साहब, जुनाब साहब 1000 ईंट। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। माशाअल्लाह, आप लोगों ने हजरत की बात की बात बढ़िया अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बड़ी बात, देर से बढ़िया, बहुत बड़ी बात।
अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए एक पर्ची और तैयार हो रही है इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जल्दी आ जाओ। मोहम्मद नजीर साहब नसीब फरमाए। मोहम्मद नजीर साहब का 500 रुपया आ जाए। हाँ, औरत सब उधरे रहे, अल्लाह कबूल फरमाए। जुमेदा खातून पिपरा तैयब साहब की अहलिया 500 अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपको जज़ा फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 ईंट मोहम्मद इसराफिल मुमताज जोरगांव पूर्णिया, जोरगंज पूर्णिया, जोरगंज पूर्णिया। ये माशाअल्लाह। क्या ये कार्ड आपके किसी चीज का है? ये एनएम ट्रेडर्स के जानिब से एवं क्या है प्लेट सेटरिंग वगैरह की जानिब से है। अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह इनके जान में माल में कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह इनके हौसले को बुलंद फरमाए। अल्लाह इनके हौसले को बुलंद फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह। 200 रुपया भेजी है इस्माइल, अल्लाह कबूल फरमाए। जान में माल में कारोबार में तरक्की दे। भाई जल्दी करो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। ओवर एक्स्ट्रा ये सिलसिला जारी रहे, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। करना नहीं चाहता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।